लगातार हम आपको तस्वीरें आदमपुर एयरबेस की दिखा रहे हैं, जहां पर जवानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें अब जारी कर दी गई हैं। और जवानों की हौसला अफजाई नहीं, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। कुछ जवानों के कंधों पर हाथ रखकर उसके बाद ये जोश से भरी तस्वीरें आप देखिए, कैसे जय हिंद के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री वहां पर इन सबके बीच हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। मंजीत, जाहिर तौर पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सेना के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी हो। 15 अगस्त का मौका हो, कई बार 26 जनवरी के मौके पर, अलग अलग मौकों पर वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार मौका खास था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, सैनिकों से हाथ मिलाया, उनकी हौसला अफजाई की। संकेत, संदेश सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। नेहा, आपने ठीक कहा, ये मौका खास है। सामान्य तौर पर हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर दिवाली के मौके पर जवानों के बीच में पहुंचते हैं, फॉरवर्ड लोकेशन पर, आर्मी के जवानों के बीच पे, एयरफोर्स के बीच पे, नौसेना के बीच में। लेकिन इस वक्त जब खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस मौके पर जब युद्ध की हालात सरहद पर हैं, तीनों सेनाएं तैनात हैं, ऐसे मौके पर एक फॉरवर्ड लोकेशन पे जाना जहां से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की हो और जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने ये दावा किया हो कि हमने उस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, आपके मिसाइल सिस्टम S-400 को टारगेट किया, उस एयरबेस पर जाना अपने आप में कई उसके संदेश हैं। और प्रधानमंत्री ने नेहा वहां पर जाकर न सिर्फ उन लड़ाकू विमान पायलट से मुलाकात की, उन टेक्नीशियन से बात की, तमाम एयर वॉरियर के बीच वो पहुंचे। 1 घंटे का उन्होंने वक्त वहां पर बिताया। आज सुबह लगातार जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो उस पूरे ऑपरेशन में जिस तरह से कमांडर की भूमिका होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो न सिर्फ दिल्ली में बैठक कर रहे हैं बल्कि सरहद पर और आदमपुर एयरबेस, जो कि एक फॉरवर्ड लोकेशन एयरबेस है, बहुत लंबे समय से नेहा MiG-29 जो भारत का बहुत काबिल लड़ाकू विमान है उसका बेस है, लेकिन अब समय के साथ वहां पर और भी सिस्टम लगा दिए गए हैं। ऐसे में उस फॉरवर्ड लोकेशन बेस पर प्रधानमंत्री पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। हमने देखा कल जब राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री दे रहे थे तब भी भारत माता की जय के नारे के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की थी, और आज जवानों के बीच फॉरवर्ड लोकेशन पर अग्रिम मोर्चे पर पहुंचकर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसको लेकर पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था, बाकायदा तस्वीरों के साथ ये बताया था कि इस आदमपुर एयरबेस को उन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। वो तस्वीरें भी डिस्टॉर्ट करके जारी करी थी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कल के संबोधन में एक बात बेहद खास थी, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से स्थगित हुआ है, ये आगे भी जारी रह सकता है और ये तब जारी रहेगा जब पाकिस्तान जो है हमें गलत निगाह से देखेगा, उसकी तरफ से वार किया जाएगा तो हम उसका करारा जवाब देंगे। आज जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री इन सैनिकों के बीच पहुंचे होंगे, उन्होंने यही बात एक बार फिर से दोहराई होगी कि राष्ट्र के नाम संदेश से सिर्फ उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जब आप वहां उनके बीच पहुंचे हैं तो 1 to 1 ये संदेश दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये तो साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑनगोइंग है। और इसीलिए आज जब वो पायलट्स के बीच में गए और वहां पर उन्होंने उनसे जाना कि क्या क्या टेक्निकल चुनौतियां उनके सामने आई होंगी, तमाम बातचीत हुई होगी, तो ये जरूर कहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है, वो जो कहता है वो करता नहीं है और जो नहीं कहता वही करता है। और वो सीज फायर वायोलेशन जो है समय समय पर करता रहा है। आप देखिए कि 10 तारीख की रात को, शाम को जब ये तय हुआ 5 बजे की सीज फायर होगा, उसके 3 घंटे में ही सीज फायर वायोलेशन किया है पाकिस्तान ने। भारत की तरफ से ये चेताया गया, विदेश सचिव ने जब कहा दिया
कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और मामले की गंभीरता को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको फिर जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर संदेश दिया होगा इन सेना के जवानों को, ये कहते हुए कि आपकी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, आपके सामने ही है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत हम सब जानते हैं और जो वायुसेना के पायलट्स हैं वो भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो काम करता है, वो किस तरीके से झूठ बोलता है और किस तरीके से जो है भारत पर लगातार छद्म युद्ध करने की जो है वो कोशिश करता रहता है। कभी आतंकियों को भेजने का काम करता है तो सीज फायर वायलेशन करता है, उसके आड़ में आतंकियों को भेजता है। इसीलिए और वैसे भी भारतीय सेना के जो जाबाज सिपाही हैं, चाहे वो वायुसेना के हो या नेवी के हो या आर्मी के हो, वो हर वक्त तैयार रहते हैं जवाबी कार्रवाई करने के लिए। अगर कहीं से कुछ कार्रवाई होगी तो भारत उसका पलटकर जवाब देगा। इस बात को भारतीय सैनिकों ने तीनों ही सेनाओं के अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बता भी दिया। और प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो इस तरीके की बातचीत जरूर करते हैं। वो बताते हैं कि ये जश्न तो है, लेकिन इस जश्न में आप इतना ना सोचिएगा कि अभी पाकिस्तान दोबारा कार्रवाई करे, तो आपकी तैयारी वैसी ही होनी चाहिए जैसी पहले थी। कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री मिलते हैं तो सैनिकों का हौसला अफजाई वो करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जब देश का प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में हो, पायलट्स के बीच में गया हो और वो ये बता रहा हो कि जो आपने किया है उसके लिए पूरा देश आपके लिए कृतज्ञ है। कल जब उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था तो तीनों ही सेनाओं का अभिवादन किया था और उनको धन्यवाद दिया था जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब रहा। और ये भी कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी ऑनगोइंग है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा कोई इस तरीके की हरकत होगी, आतंकी हमला होगा या कुछ और किया जाएगा सेना सीमा पर, तो भारत उससे बड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि भारत अब जो है इस तरीके की कोई भी पाकिस्तान की हरकत को वो युद्ध के तौर पर देखेगा और उसका जवाब युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा।